नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सुबह के 4 बज रहे हैं और मेरे साथ मेरी गुड़िया भी उठ गई है। अब उसे सबसे पहले दूध दे के आऊँगी, उसको सुलाऊँगी और फिर अपना बाकी का सुबह का रूटीन करूँगी। जब हम एक मदर होते हैं ना, तो सिर्फ हम अपने लिए नहीं सोच सकते, हमें पहले बच्चों को देखना पड़ता है, फिर अपनी चीज़ें करनी होती हैं। उसको दूध दे के फिर मैं जब किचन में वापस आऊँगी और अपने लिए 2-3 ग्लास आराम से बैठ के पानी के पीऊँगी। इसके बिना मेरी सुबह शुरू नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी रात से डिहाइड्रेट हुई होती है और इसे हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये हमारा एक कदम है पॉजिटिविटी, पीस और डिसिप्लिन की तरफ। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले तो अपने लिए मी टाइम हमारे लिए बन जाता है। इतनी सुबह इतना सुकून, इतनी शांति होती है। सुबह पंछियों की चहचहाहट, जब सब सो रहे हैं और आप जाग रहे हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे सकते हैं हम सुबह जल्दी उठ के। काम तो देखिए सारा दिन चलते ही रहेंगे, लेकिन ये सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, ये मैं खुद को ही देती हूँ। थोड़ी वॉक करूँगी, नहाऊँगी और फिर पूजा पाठ करूँगी। पूजा करना भी मेरे लिए मी टाइम ही है, क्योंकि पूजा करने से मुझे बहुत शांति और बहुत सुकून मिलता है। अगर आप भी कभी जैसे जल्दी नहीं उठते हैं, बट एक दिन आप ज़रूर जल्दी उठ के थोड़ा सा वॉक करके खुद को टाइम दे के थोड़ा मेडिटेट करो। ऐसा मतलब सुबह एक बार जल्दी उठ के आप ट्राई करना, आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा। इतना सुकून, इतनी शांति, इतना पीस है ना सुबह के टाइम में। और भगवान ने अगर ये सुबह का टाइम जागने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है ना, तो ये वैसे ही होना चाहिए। सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए और रात को हमें टाइम से सो जाना, 10 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए। एक और बात मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। मैंने आज ही एक बात सुनी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर हमें लाइफ को खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है ना, तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो अपने पास्ट को पकड़ के मत रखिए, हमें उसे भूलना है, छोड़ देना है। जो हो गया छोड़ो परे, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, कई बार हम अपनी पुरानी चीज़ों को ना पकड़ के ही बैठ जाते हैं, उन्हीं को सोच सोच के बस रोते रहेंगे सारा दिन, अपने आप में घुटन करते रहेंगे। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी और दुखी रहती थी। नुकसान किसे हो रहा था? सिर्फ मुझे, और किसी को नुकसान नहीं, सिर्फ मुझे। मेरी मेंटल पीस को नुकसान था, मेरी हेल्थ को नुकसान था। जिस इंसान ने आपके साथ कुछ किया या हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे, लेकिन हम खुद को दुखी कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें खुश रहना है, अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना है, तो हमें अपने पास्ट को भूलना होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, हमें प्रेजेंट में जीना है। आपको ये लाइफ बहुत मुश्किल से ये मानव जन्म हमें मिलता है, और ये ह्यूमन लाइफ जब अगर हमें मिली है, हमें इसे खूबसूरती से जीना है। जो आपके पास टाइम है, जो भी आपके पास मोमेंट्स हैं, उन्हें खुल के जियो, खुशी से जियो और इस प्रेजेंट को इम्पोर्टेंस दो। तीसरी बात, फ्यूचर से डरो मत, विश्वास रखो, फेथ रखो, अपने भगवान पे विश्वास रखो। फ्यूचर के बारे में सोच के डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही ज्ञान बहुत है। बस मेरे मन में जो बात आती है, जो मुझे अच्छी लगती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए, मैं नहा के अपना सुबह का वॉक करके नहा के अपने मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर की सफाई करूँगी और इसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा करूँगी। ठाकुर जी की सेवा करने से मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। इतना अच्छा लगता है ना ये करके। और इसके बाद मैं तुलसी माता को जल चढ़ाऊँगी, सूर्य देव को जल चढ़ाऊँगी। तुलसी मैया तो हमारे घर में इस बार ऐसे प्रसन्न हो रही है ना, बहुत सारे तुलसी माँ के पौधे अपने आप उगे हुए हैं बहुत सारे गमलों में। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर हमारा मंदिर है, यहाँ पर भी तुलसी मैया के 2-3 पौधे उग रहे हैं। यहाँ पर भी मैं जल चढ़ाती हूँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी तुलसी माँ का पौधा है, हमारे एंट्रेंस के अंदर आते ही वहाँ पर भी मैं सुबह शाम जोत लगाती हूँ और जल चढ़ाती हूँ। अभी मैं पूजा के बर्तन साफ़ करके रखे थे, मैंने रात को ही जोत जलाऊँगी। हमेशा जो जोत भी जलानी चाहिए ना, वो धुली हुई साफ़ जोत में हमें जोत करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो जोत जली हुई थी उसी को थोड़ा सा बस बाती निकाली, नहीं, साफ़ जोत में ही जोत करनी चाहिए। जोत जला के ठाकुर जी को स्नान करवा के, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को, आज वीरवार का दिन ये था तो मैंने पीले रंग की पोशाक पहनाई है। और तुलसी जी की मंजरी भी रोज़ मैं ठाकुर जी को कोशिश करती हूँ चढ़ाऊँ। इससे तुलसी माँ की सेवा भी हो जाती है, क्योंकि तुलसी माँ की जो मंजरी होती है ना, उन पे बहुत बड़ा भार होती है।
और साथ में ठाकुर जी को ये प्रिय भी है, तो कोशिश करती हूँ रोज़ चढ़ाऊँ। ये हमारी प्यारी गौ माँ, ये हमारे शिव शंकर भोलेनाथ, जिनकी जितनी जितनी सेवा हो पाती है उतनी करती हूँ। टेंशन बिल्कुल भी स्ट्रेस के साथ नहीं कि आज ये रह गया पूजा में, ये रह गया। जितना मुझे आनंद के लिए मैं ये पूजा पाठ करती हूँ, और सच में बहुत आनंद, बहुत शांति है पूजा पाठ में। सुबह सुबह जब हम नहा के सबसे पहले पूजा कर ले, अगर लेट हो जाओ ना, पहले बच्चे उठ जाएं, फिर बच्चों के कामों में लग जाओ, तो फिर उसके बाद वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि तब शोर शराबा सब शुरू हो जाता है। सुबह जब सब सो रहे हैं, तब हम जब सुबह जल्दी ये पूजा करते हैं ना, इतनी शांत, इतनी सुंदर सुबह, तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को शांति मिलती है। अभी मैं अपना पाठ कर रही हूँ, देखिए हमारा कितना सुंदर मंदिर है, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे घर का सबसे सुंदर सा ये मंदिर ही लगता है मुझे हमारा, और इस मंदिर में विराजते हैं हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। अब ठाकुर जी की सेवा करने के बाद आ गई हूँ मैं मॉम ड्यूटी पे। आज बेटे को टिफ़िन में बनाने हैं छोले की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। वो रात में ही बता देता है मुझे, ये मम्मा मुझे सुबह ये चाहिए, तो आज उसके लिए वाइट चने की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ देनी है, हैंड वॉश करके अच्छे से। आटा बना दूँगी, सिंपल नॉर्मल आटा ही बना रही हूँ, उसी से पूड़ियाँ बना दूँगी मैं, जैसा हम चपाती के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम सबको चपाती खानी है। उसके लिए वैसे भी अलग से ही सब्ज़ी बनानी पड़ती है। ये मम्मी ने कल रात को ही छोले जो हैं वो बॉईल कर दिए थे, बस उसके लिए तड़का लगाऊंगी, और मेरी छोटी बेटी है, उन दोनों का ही हो जाता है। जो मैं टिफ़िन बेटे के लिए बनाती हूँ वही बेटी का भी उसी में हो जाता है, अलग से कुछ नहीं बनता उसके लिए, क्योंकि बेटा भी मिर्च वगैरह नहीं खाता है अभी इतनी, और बेटी को भी हम स्पाइसी खाना नहीं देते हैं, तो यही उसके लिए हो जाता है। तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सब्ज़ी उसके लिए मैंने बना दी है। और भी जैसे उसका लंच प्रेप है, टिफ़िन, वो मैं अभी कर दूँगी उसके लिए। ड्राई फ्रूट, सीड्स, खाना, उसके बनाना केस हो गया, नींबू पानी है छोटी सी बॉटल में, और साथ में इसका ठंडा पानी। नींबू पानी जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई वो डेली लेके जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।